लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाम्न मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् चनो न्यन्यगति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सौशील्य वात्सल्य कारुण्य लावण्य अनंत अनंत गुणगणनिलय अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्यंता जगदीश्वर श्री ठाकुर जी की महत्व कृपा से कुछ क्षण पश्चात भागवत भागीरथी में अवगाहन किया जाएगा। इससे पूर्व दो बार हरि नाम संकीर्तन कर लिया जाए। लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट
यतिवर रामानुज 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 यतिवर रामानुज 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री 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 नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जगत कारण नारायण की सर्वेश्वर नारायण की सर्वावतारी नारायण की जगदीश्वर नारायण की सर्वाधिपति नारायण की भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की अनंत कोटि वैष्णवों की समस्त वैष्णवाचार्यों की श्री वृंदावन धाम की यमुना महारानी की जय जय श्री राधेश भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः सताम संगः सतसंगः महापुरुषों के पावन सानिध्य का नाम सत्संग है। यह सत्संग दुर्लभ, अमोघ और अगम्य है। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सुकृत उदित होता है, श्री ठाकुर जी की महत्व कृपा से जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग का तात्पर्य कथा प्रवचन से नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है संतों का संग। जो दुर्लभ है, अमोघ और अगम्य है। साक्षात श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा का फल है। आप जिज्ञासा करेंगे सत्संग से लाभ है क्या है, सत्संग का फल क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जीव अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत होकर दुष्कृत करते आ रहा है।
सत्संग श्रीमान वेद व्यास जी ने एक वेद को चतुर्भाग में विभक्त किया, शाखा प्रति शाखाएं की, महाभारत रूपी इतिहास की रचना की, 16 पुराणों की रचना की। तदंतर उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जब श्रीमान के द्वारा भागवत धर्म से परिपूर्ण श्रीमद्भागवत संज्ञक ग्रंथ की रचना की गई, उन्हें परम शांति मिली। देखो 18 पुराणों में 17 पुराण रचना का सौभाग्य वेद व्यास जी को प्राप्त है। पुराण रत्न की संज्ञा प्राप्त जिस पुराण को है, जिसे विष्णु पुराण कहते हैं, रामानुज संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में 3 रत्न सुकृत किए गए हैं। पुराण रत्न, मंत्र रत्न और स्तोत्र रत्न। श्रीमद विष्णु पुराण पुराण रत्न है। इसके रचयिता श्रीमान पराशर जी। अष्टाक्षर मंत्र रत्न है और आलवंदार जिसकी संज्ञा है, उसे स्तोत्र रत्न की संज्ञा प्राप्त है। क्योंकि आलवंदार में समग्र रूप से भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। भागवत धर्म का तात्पर्य है भागवत प्राप्ति के जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं, भक्ति और शरणागति, तन्निमित्तक धर्म। भागवता प्रोक्तम भागवत, जो भगवान के द्वारा प्रोक्त, सब प्राप्ति के लिए जो भगवान के द्वारा उपाय बताए गए। श्री ठाकुर जी ही उपाय हैं, श्री ठाकुर जी ही उपेय हैं, श्री ठाकुर जी ही साधन हैं, श्री ठाकुर जी ही साध्य हैं। इस धर्म का, इस मार्ग का, इस पंथ का जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। देखो श्री ठाकुर जी जीव मात्र के लक्ष्य, कोई पूछे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो जीव मात्र का लक्ष्य है भागवत प्राप्ति। जीव मात्र का लक्ष्य जगत प्राप्ति नहीं है। अविवेकता के कारण, अज्ञानता के कारण जीव जगत प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहा है, जागतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहा है। लेकिन जीव का लक्ष्य जगत की प्राप्ति नहीं है। जीव का परम चरम लक्ष्य जगदीश की प्राप्ति है। और वो जगदीश साधन साध्य नहीं है, वो जगदीश कृपा साध्य। इसलिए आचार्यों ने सूत्र दिया कि श्री ठाकुर जी ही उपाय हैं और श्री ठाकुर जी ही उपेय हैं। यानी वो कर्म ज्ञान आदि साध्य नहीं है। यदि कोई उन्हें कर्म ज्ञान आदि साधनों से प्राप्त करना चाहे, नहीं प्राप्त कर सकता।
वेद कहता है नायम आत्मा प्रश्न न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुति। प्रवचन प्राप्त नहीं है, प्रवचन लभ्य नहीं है, वो मेधा लभ्य भी नहीं है। मेधा नाम बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा, और श्रवण लभ्य भी नहीं। बहुत कथा प्रवचन करने से, बहुत कथा प्रवचन श्रवण करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति तो केवल उसके कृपा से ही हो सकती है। नायम आत्मा प्रश्न न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते यमे वैष्णोत तेन लभ्य। वो जिसको चाहेगा उसी को प्राप्त होगा। वो किसको चाहता है? जो उसको चाहता है। ए भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् गीता। स्वयं भगवान ने कहा जो मेरा भजन करता है उसी का मैं भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये श्रुति स्वरूपा गीता का उद्घोष है। अब प्रश्न होता है कि ठाकुर जी की कृपा किस पर होती है? तो जो श्री ठाकुर जी से कृपा चाहता है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति किसे होती है? जो श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है। देखो, भगवत प्राप्ति के 5 साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। पंचम साधन है आचार्याभिमान। कर्म साध्य नहीं है, ज्ञान साध्य नहीं है, क्योंकि कर्म और ज्ञान भक्ति का अंग है, भक्ति अंगी है। इस सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांतों का संपूर्ण भागवत में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण भागवत का सूत्र है कर्म ज्ञान अंग है, भक्ति अंगी है। प्रपत्ति के कुछ आचार्यों ने कर्म अंग के समान भक्ति को भी शरणागति का अंग ही स्वीकार किया, शरणागति के अंग के रूप में ही स्वीकृत किया। शरणागति अंगी है और भक्ति उसका अंग है। जैसे भक्ति का अंग कर्म ज्ञान है, उसी प्रकार से शरणागति का अंग भक्ति है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति नाम शरणागति और आचार्याभिमान, ये 5 उपाय है। सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ उपाय है आचार्याभिमान। कर्म का मार्ग कठिन है, कर्म का फल चित्त की शुद्धि है। ज्ञान का मार्ग कठिन है, ज्ञान का फल स्वस्वरूप का बोध है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, श्री ठाकुर जी स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, श्री ठाकुर जी शेषी हैं, मैं शिष्य हूं। इसलिए रामानुज संप्रदाय विशिष्टा जो सिद्धांत में स्वामी सेवक भाव संबंध बताया गया, शरीर शरीर भाव संबंध बताया गया, शेषी भाव संबंध बताया गया, आधार आधेय भाव संबंध बताया गया, नियम नियामक भाव संबंध बताया गया। कोई आपसे प्रश्न करे कि जीव ब्रह्म में जो संबंध, उस संबंध का नाम क्या है? 9 प्रकार के संबंध बताए गए। जीवात्मा परमात्मा, हमारे पूर्वाचार्यों ने 9 प्रकार के संबंध बताया। गोस्वामी जी ने संख्या की गणना नहीं की, केवल गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे तेरे नाते अनेक, अनेक का तात्पर्य 9। जीव ब्रह्म में कितने प्रकार के संबंध? 9 प्रकार के संबंध। जीव ब्रह्म में जो मूल संबंध, उस संबंध का क्या नाम है? शरीर शरीरी भाव संबंध है। इसी को निम्बार्क संप्रदाय में शक्ति शक्तिमान कहा गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कर्म का मार्ग कठिन है, क्योंकि कर्म तभी सफल होता है जब ममता
फलासक्ति और आत्माभिमान से रहित होकर किया जाता है। और उस कर्म का फल क्या होगा? चित्त की शुद्धि। शुद्ध चित्त में ज्ञान योग का उदय होगा। ज्ञान योग ज्ञानी, ये आचार्य शंकर का ज्ञान योग रामानुजाचार्य को स्वीकार नहीं है, वैष्णवाचार्य को स्वीकार नहीं है। अद्वैत का ज्ञान ब्रह्मिक ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका तात्पर्य आचार्यों ने शास्त्र के आलोक में बहुत सुंदर बताया। वैष्णवाचार्य का ज्ञान है दास भूता स्वतः सर्वे ही आत्मा परमात्मा। ये संपूर्ण जीव भगवान का दास है। शेष का तात्पर्य क्या है? दास, अत्यंत प्रतंत्रता ही दासता है। हम समस्ती भगवान के अत्यंत प्रतंत्र हैं। अस्वतंत्रता ही उस अत्यंत प्रतंत्रता रूपी स्वरूप का बाधक है। जीव स्वतंत्र नहीं है, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। अद्वैत दर्शन में जीव और जगत नाम की सत्ता स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन वैष्णव दर्शन में भोक्ता भोग्यम प्रेतारं चमत्वा तत्व त्रय को स्वीकार किया गया। भोक्ता तत्व, भोग्य तत्व और प्रेरिता तत्व। वेद की बात बता रहा, इन्हीं मंत्रों की व्याख्या इसमें। इसलिए जब तक वेदांगों का अध्ययन नहीं कर लिया जाता, जब तक भारतीय दर्शनों का अध्ययन नहीं कर लिया जाता, तब तक भागवत में प्रवेश वर्जित है। भागवत गंभीर ग्रंथ है। इसमें तत्वत्रय का निरूपण किया गया है। इसमें भागवत प्राप्ति के जो मुख्य पंच साधन हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान, इसका वर्णन किया गया है। हर प्रत्येक स्कंध में आचार्याभिमान का वर्णन किया गया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमः शाब्दे परे च निष्णातम्। नवयोगेश्वर कह रहे हैं कि गुरु की शरणागति करे। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये, उस गुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शाब्दे परे च निष्णातम्। जो वेद ने कहा, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नस्त कृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शाब्दे परे च निष्णातम् का तात्पर्य क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम का यह अनुवाद है। सदगुरु श्रोत्रिय होना चाहिए। सदगुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठा। वेदांत देशिक स्वामी ने 14 लक्षण बताया गुरु का। सिद्धम सत्सम प्रदाय श्रीधीय मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आदि 14 लक्षण। श्रीमल पिल्लकाचार्य स्वामी ने वचन भूषण में शिष्य के 14 लक्षण और गुरु के 14 लक्षण का निरूपण किया। 14 लक्षण में एक लक्षण गुरु का यह भी है जो अपने शिष्यों पर शासन करने का साहस रखे। शासन, शिष्य मेरा विचलित न हो जाए धर्म से, सदमार्ग से, शासन करने की शक्ति रहे। आज तो गुरु का पद लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शासन करने का साहस नहीं है। अंदर में भय है कहीं यजमान नाराज ना हो। शासितारम, शासितारम शब्द का वर्णन किया गया, शासन करे। श्री वचन भूषण में लिखा गया है कि सदगुरु अपने शिष्य के स्वभाव की रक्षा करे और शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करे। शिष्य का धर्म है गुरु के शरीर की रक्षा, और गुरु का काम है शिष्य के स्वभाव की रक्षा। कहीं मेरे शिष्य का स्वभाव विकृत न हो जाए। स्वभाव नाम प्रकृति।
स्वभाव ही समस्त अनर्थों का मूल है, समस्त मंगल का केंद्र भी है। यदि स्वभाव सात्विक है, अच्छा स्वभाव है तो कल्याण है। यदि स्वभाव गलत है, तामसी राशि है तो अमंगल है। तो शिष्य गुरु के स्वभाव की रक्षा करे, शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करे और गुरु शिष्य के स्वभाव की रक्षा करे। गुरु शिष्य को कैसे, किस रूप से देखे? प्रश्न हुआ कि गुरु शिष्य को कैसे देखे? क्या प्रतिद्वंदी के समान देखे? नहीं, जैसे भूखा व्यक्ति अन्न को देखता है, भूखा व्यक्ति अन्न को देखता है। अन्न को भूखा व्यक्ति किस भाव से देखता है? कभी आप लोगों को भूख लगी होगी और सामने अन्न आ जाता है प्रसाद के रूप में ही, उसके प्रति आपकी दृष्टि कैसी होती है? आप अनुभव कर सकते हैं। वैसा उसी रूप में शिष्य गुरु को देखे। ये रहस्य ग्रंथों की बातें है। देखो, दो तरह के ग्रंथ होते हैं, वाद ग्रंथ और रहस्य ग्रंथ। रहस्य ग्रंथों के अधिकारी सामान्य जीव नहीं है। इन्हीं रहस्यों का वर्णन किया गया भागवत में, लेकिन जब तक रहस्य ग्रंथ का आचार्य निष्ठा रखकर, आचार्य के सानिध्य में रख करके अध्ययन नहीं करोगे तो प्रकट नहीं होगा। प्रकट होगा क्या? नहीं प्रकट होगा। कहा तस् मोहि लागत भय लाजा, अजो न कहूं बड़े होइया काजा। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का लोगों ने नाम सुना होगा। एक इनका वचन है, भरद्वाज जी का वचन। भरद्वाज जी हैं ससुर, याज्ञवल्क्य जी हैं जामात्री दामाद, और ससुर कह रहा है दामाद से कि राम कबन प्रभु पूछें तो ही। पिता कह रहा है पुत्र से कि राम कौन है, पुत्र बता दो। अब पूछते हो, पिता को लज्जा भय दोनों की अनुभूति हो रही है। लज्जा इसलिए कि अवस्था बीत गई, अभी तक उस स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, उस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। और भय इसलिए कि कहीं आप ऐसा ना समझो कि पिताजी मेरी परीक्षा करना चाह रहे हैं, ससुर जी मेरी परीक्षा करना चाह रहे हैं। ससुर यदि दामाद को गुरु के रूप में वर्णन करे, ये विलक्षण बात है। पिता पुत्र को गुरु के रूप में वर्णन करे, विलक्षण बात है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कर्म ज्ञान अंग है, भक्ति अंगी है। उसी प्रकार से शरणागति अंगी है, भक्ति अंग है। पंचम जो मार्ग है आचार्याभिमान है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इससे उत्तम मार्ग कुछ नहीं है, क्योंकि आचार्य के बिना तो भगवत शरणागति हो ही नहीं सकती। आचार्य ही तो पुरस्कार बनेंगे। भगवान की शरणागति में पुरस्कार कौन बनेगा? आचार्य बनेंगे। आचार्य के बिना भगवत शरणागति हो नहीं सकती है। जब तक श्री किशोरी जी ने जयंत के सिर को पकड़कर श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित नहीं कर दिया, तब तक श्री ठाकुर जी ने जयंत को स्वीकार नहीं किया। जयंत की शरणागति में श्री किशोरी जी आचार्य बनी। इससे श्री किशोरी जी को, श्री तत्व को वैष्णवाचार्यों ने पुरस्कार तत्व माना है। अग्रसारित करने वाले को पुरस्कार कहते हैं। अग्रसारित, सिफारिश करती को पुरस्कार कहते हैं। जो अग्रसारित करे, जो सिफारिश करे। सदगुरु जब शिष्य को भगवान की शरणागति कराते हैं, जीव को, तो कहते हैं हे नाथ, ये महान अपराधी, अनादि काल से अनंत काल से अपराध करते आ रहा था, ये महान पापी है, दीन ही न किंचन, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एन रक्षा जगन्नाथ बहुजन्मापराधी में। लेकिन हे नारायण, आप तो दया सिंधु हो, वात्सल्य गुण सागर हो। वात्सल्यता का तात्पर्य क्या है? भगवान के अनंत गुण में एक वात्सल्य गुण है। वात्सल्य गुण का तात्पर्य जिसमें दोषानुदर्शन नहीं होता हो, केवल गुणानुदर्शन होता है, उस गुण का नाम है वात्सल्य गुण। रहत न प्रभु चित चूक किए की अकरत सरस बारही। देखो, भागवत की कथा लैला मजनू कथा नहीं, ये चिंतन का विषय नहीं है। भागवत की कथा निवृत्तों की कथा है।
भागवत की कथा परमहंसों की कथा है, भागवत की कथा वैराग्यों की कथा है, भागवत की कथा प्रपन्नों की कथा है, भागवत की कथा भक्तों की कथा है, भागवत की कथा ज्ञान योगियों और कर्म योगियों की कथा है। ये लिपस्टिक वाली कथा नहीं। ये भागवत के मंच पर बैठे मानो कहीं नाटक करने जा रहा है। वो आकर्षक परिधान, वो आकर्षक वातावरण, क्या आकर्षक वातावरण में, इस माया के वातावरण में उस निष्काम ज्ञान की चर्चा संभव है, उस निरंजन ज्ञान की चर्चा संभव है, उस भगवत प्राप्ति कराने वाली भक्ति की चर्चा संभव है, उस शरणागति और आचार्याभिमान की चर्चा संभव नहीं है। सुखदेव का स्वरूप देखो, मैत्रेय का स्वरूप देखो, उद्धव का स्वरूप देखो, क्या पूर्ण निविर्ण संत हैं। नवजोगेश्वर संवाद में बताया गया कि विविक्त देश का सेवन करे, साधक विविक्त देश का सेवन करे और शुद्ध परिधान को धारण करे। शुद्ध परिधान क्या है? शास्त्रीय परिधान ही शुद्ध परिधान है। शास्त्रीय परिधान ही शुद्ध परिधान है। तो सज्जनों में निवेदन कर रहा था कि जीव के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सुकृत उदित होता है। सुकृत यानी पुण्य, सत्संग की प्राप्ति होती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। किसका वचन? वैकुंठ प्रियदर्शन। वैकुंठ प्रिय कौन है? संत हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं। वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ भगवान का एक नाम है। कुंठा रहित को कहते हैं वैकुंठ, जो माया से रहित है। इस सत्संग से लाभ क्या है? तो अज्ञान कृत मद मोह मदांधकारम, अज्ञान जन्य, अज्ञान नाम अविद्या, अज्ञान नाम अविद्या, अविद्या जन ये मोह और मद का नाशक है, विवेक का जन्मदाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी सत्संग का विषय है भागवत। तो आए भागवत की चर्चा करें। देखो इस भागवत धर्म के विस्तारक हैं वेद व्यास। भागवत सद्विद्या का अनुवाद। वेदों में मुख्यतः दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्म विद्या और काम विद्या। प्रकारांतर से 32 प्रकार की विद्याओं का वेदों में वर्णन मिलता है। उसमें एक विद्या का नाम है सद्विद्या। क्या? सदैव सौमेध मग्र आसित एकमेवा द्वितीय। छांदोग उपनिषद अध्याय 6 में सद्विद्या पर प्रकाश डाला गया है। और उसी सद्विद्या का अनुवाद है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। सद्विद्या का तात्पर्य अद्वैत परक नहीं है, अद्वैत परक नहीं है। एक मेवा द्वितीयम का तात्पर्य जैसा अद्वैतवादी करते हैं, अद्वैतवादी करते हैं, ऐसा नहीं। एक और अद्वितीय का यहां तात्पर्य है अभिनिमित्तोपादान कारण। एक और अद्वितीय का तात्पर्य क्या है? उपादान कारण और निमित्त कारण। तत्त्वमसि का भी तात्पर्य जो अद्वैतवादी करते हैं सो नहीं है। तत्व तुम असि, पिता कह रहा है पुत्र से तत्व तुम असि, जगत कारण ब्रह्म तत्व अत्वमनम। तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारे यानी जीवात्मा के अंतर्वर्ती जो अंतर्यामी स्वरूप नारायण हैं उसमें भेद नहीं है। तत् यानी जगत कारण ब्रह्म,
तत्ववाचक है जगत कारण ब्रह्म का, और त्वम वाचक है हम सबों के अंदर जो अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। ईश्वर के 5 स्वरूप वैष्णवाचार्य ने स्वीकार किया है। स्वस्वरूप, परस्वरूप, ईश्वर के 5 स्वरूप, पर, व्यूह, विभव, अर्चा और अंतर्यामी। अर्थ पंचक है, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फला स्वरूप, विरोधी स्वरूप। ऐश्वर्य के 5 स्वरूप क्या हैं? पर, व्यूह, विभव, अर्चा और अंतर्यामी। अर्चा के 2 भेद हैं, एक स्वतः प्रकट अर्चा, एक मंत्र प्रतिष्ठित अर्चा। अभी जो देवालय में आप दर्शन कर रहे हैं श्री बालाजी का, ये मंत्र प्रतिष्ठित अर्चा है। श्री बाके बिहारी स्वतः प्रकट अर्चा है। दोनों अर्चाओं में भेद नहीं है। ये तो अज्ञानी जीव आता है, उधर दौड़ता है। जो नारायण बिहारी जी के मंदिर में, वही नारायण इस मंदिर में भी। जगत कारण ब्रह्म 2 4 नहीं है, एक में बात द्वितीय। ये तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति भाग रहा है। जगत कारण ब्रह्म 2 4 नहीं है, वही पर है, व्यू है, विभव है, अर्चा, अंतर्यामी है, सब वही है, वही अंदर में है। अंतर्वय च तत्सर्वम्, वेद कहता है कि जो अंदर है सोई बाहर है। वही अव्यक्त है, व्यक्त है, प्रकट है, अप्रकट है, निराकार है, साकार है। निराकार यानी अद्वैतवादी वाला निराकार नहीं। निराकार जहां भी शब्द वेदों में आया उसका तात्पर्य है प्राकृत आकार रहित। जहां भी निर्गुण शब्द आया उसका तात्पर्य है त्रिगुणातीत। जहां भी निर्विशेष शब्द आया उसका तात्पर्य निश्चयन विशेष गुणयुक्तम इति निर्विशेषम, जो निश्चित विशेष गुण से युक्त हो। भगवान कभी निर्विशेष नहीं हो सकते। अद्वैतवादियों ने कहा कि जीव नाम का तो कोई तत्व ही नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है, आभास है ब्रह्म का। माया तो मिथ्या है। अरे जीव ब्रह्म को तो छोड़ा ही नहीं, जीव जगत को छोड़ा नहीं, ब्रह्म पर भी आक्षेप किया कि राम कृष्ण भी शुद्ध ब्रह्म नहीं है। अद्वैत दर्शन में ब्रह्म के 2 भेद किए गए हैं, शुद्ध ब्रह्म और अशुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कौन है भाई? तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, और राम कृष्ण को अशुद्ध ब्रह्म मानता है। यह अशुद्ध ब्रह्म है। विचित्र दर्शन। यदि वैष्णवाचार्य नहीं होते तो मायावादियों का एक छत्र साम्राज्य होता और वैदिक साहित्य का स्वरूप पूर्ण विकृत हो जाता। हम जीवों पर वैष्णवाचार्यों की महत्व कृपा है, जिनकी कृपा से आज हमें भक्ति का स्वरूप प्राप्त हुआ, हमें शरणागति का स्वरूप प्राप्त हुआ, हमें आचार्य अभिमान का रहस्य समझ में आया। जब 2 तत्व तुम स्वीकार ही नहीं करोगे तो कौन गुरु कौन चेला? आचार्य का महत्व तभी होगा जब शिष्य की स्थिति होगी। जब एक ही तत्व है तो कौन शिष्य कौन गुरु, कौन उपासक कौन उपासक? कम के न पश्यति, कौन किसको देखेगा, कौन किसको सुनेगा, कौन किसको उपदेश करेगा? जो हो अद्वैत के कायल तो क्यों द्वैत लेते हो, अरे ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। उद्धव जी उपदेश देने के लिए गए, 10वें स्कंद में चर्चा है। उसी से भ्रमर गीत प्रकट हुआ। तो गोपियां बोली कि आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। ठीक है भाई, ब्रह्म तो एक ही है, तो आपने तो कई ब्रह्म की कल्पना की, तो आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम, तत्वमसि, यही आपका तात्पर्य है। तो जो हो अद्वैत के कायल तो क्यों द्वैत लेते हो, अरे ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तो कहीं ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश देता है? क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञानी होता नहीं। जहां ज्ञान होगा वहीं उपदेश की आवश्यकता होगी, जहां द्वैत होगा वहीं उपदेश की आवश्यकता होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर के 5 रूप, पर व्यू विभव अर्चा और अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप से भगवान अनंत जीवों में नियामक रूप से अवस्थित हैं। नियम नियामक भाव संबंध है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि
भागवत में 12 स्कंध है। 2 स्कंध भागवत की प्रस्तावना है, प्रथम स्कंध है और द्वितीय स्कंध प्रस्तावना है। तृतीय स्कंध से भागवत का श्री गणेश हुआ है। इसमें कई संवाद हैं। श्री सुत शौनक आदि संवाद, श्री सुखदेव परीक्षित संवाद, श्री देवर्षि नारद जगतकर्ता ब्रह्मा संवाद, श्री विदुर मैत्रेय संवाद, कई संवाद इसमें। श्री अगस्त सुखदेव संवाद, अवजामलोपाख्यान जिसमें भागवत धर्म के महत्व को बताया गया है। इस प्रसंग का ज्ञान श्री सुखदेव स्वामी ने अगस्त ऋषि से प्राप्त किया था। कई संवाद इसमें सद्विद्या का वर्णन है, यानी सद्विद्या का अनुवाद है। आए मंगलाचरण करने। देखो, सनातन परंपरा में मंगलाचरण का विलक्षण महत्व है, अद्भुत महत्व है। मंगलाचरण का उद्देश्य विघ्न का नाश और कार्य के निर्विघ्न परिसमाप्ति है। इस मंगलाचरण को लेकर नवन्याय और प्राच्य न्याय, न्याय दर्शन को, तार्किक दर्शन को चिंतकों ने 2 भागों में व्यक्त किया, नव्य न्याय और प्राच्य न्याय। प्राच्य न्याय के आचार्य गौतम, नव्य न्याय। तो नव्य न्याय और प्राच्य न्याय, नव्य न्यायिक प्राच्य न्यायिक में लेकर कुछ मत भिन्नता है। लेकिन मंगलाचरण का मात्र तात्पर्य है कि मंगलाचरण करने से विघ्न की परिसमाप्ति होती है, विघ्न का नाश होता है और कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति होती है। ये मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। किसी ग्रंथ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण, किसी में वस्तु निर्देशात्मक, किसी में नमस्कारात्मक, विविध प्रकार के मंगलाचरण किया गया। अब देखो, ब्रह्मसूत्र में अथ शब्द से ही मंगलाचरण का श्री गणेश हुआ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द है जिसका अर्थ अनंतर है, ये मंगलात्मक माना गया है। अष्टाध्यायी, पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? कोई आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? मुखम व्याकरणम तस्य। अरे भाई, ये व्याकरण तो भगवान का मुख है, ज्योतिष नेत्र है। प्रथम सूत्र क्या है? ये भी मंगलात्मक माना गया है। और अंतिम सूत्र है आ। देखो, अष्टाध्यायी के बिना शब्द शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। अष्टाध्यायी भी भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, मुनिंद्र वरदराज कृत लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत पढ़ो, लेकिन अष्टाध्यायी का भी पाठ करो। ये पाणिनीय सूत्र है। तो इसी प्रकार से विघ्न के विनाश और कार्य के निर्विघ्न परिसमाप्ति के उद्देश्य से श्रीमान वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंध के प्रथम मंत्र के द्वारा जगत कारण जो नारायण हैं, जगत कारण जो श्री रघुनाथ जी हैं, जगत कारण जो यदुनाथ जी हैं, तन्निमित्त मंगलाचरण किया है। आए हम भी मंगलाचरण कर लें। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस् चार्थे
स्वभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री भाष्य में भाष्यकार रामानुजाचार्य जी ने ध्यान को भक्ति रूपा माना है। ध्यान, विद्या, वेदन, उपासना सब एक अर्थक है, एक अर्थक अलग अलग नहीं है। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान से निष्पन्न हुआ है। सतत चिंतन का नाम ध्यान है। तैल धारा बद सतत चिंतन का नाम ही ध्यान है। एकाकार वृत्ति, समान दर्शनाकाराकार वृत्ति, इसी को भक्ति कहा गया है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, इसी भक्ति को ध्रुवा स्मृति भी कहा गया है। इसी भक्ति का एक नाम विद्या भी है। उपनिषदों में विद्या शब्द भी आया है, वेदन शब्द भी आया है, ध्रुवानुस्मृति शब्द भी आया है। कई शब्द आए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने ये ध्रुवा स्मृति और भक्ति को अलग नहीं माना, वेदन विद्या और भक्ति को अलग नहीं माना। ये सब एकार्थक है, एकार्थक एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का चिंतन करता हूं, सतत चिंतन करता हूं। तैल धारा अवक्षिन्न बद सतत संस्मृति, इसी का नाम भक्ति। तैल धारा अवक्षिन्न बद, संतान रूपा भी कह सकते, संतान रूपा सतत संस्मृति का नाम ही भक्ति है। तो परम प्रेम रूपा है। श्री भाष्य में भक्ति का ही लक्षण दिया गया। देखो ब्रह्मसूत्र पर कई भाष्य, आचार्य शंकर के अद्वैत भाष्य के पश्चात भगवान रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य की रचना की और श्री भाष्य के माध्यम से उन्होंने परम तत्व जगत कारण नारायण और जगत कारण नारायण के जो शरीर हैं चिद अचिद, उसका तो विद्वता पूर्वक निरूपण किया ही, साथ में उसकी प्राप्ति के जो मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति आचार्य अभिमान, इस पर भी प्रकाश डाला है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यास जी ने कहा मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, सतत संस्मरण करता हूं। जिज्ञासु ने जिज्ञासा की महाराज, जिस परम सत्य तत्व का आप सतत चिंतन कर रहे हैं, जिसे ध्रुवानुस्मृति का विषय बना रहे हैं, जो आपका वेदन और विद्या का विषय है, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है? तो जन्माद्यस्य तुन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वरात्, ब्रह्म के दो लक्षण का निरूपण वेदों में किया गया है। एक लक्षण की संज्ञा है स्वरूप लक्षण और दूसरे लक्षण की संज्ञा है तटस्थ लक्षण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति असत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये दो लक्षण है। यतो वा इमानि, ये जो लक्षण है, भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये तटस्थ लक्षण है। असत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण को यहां तटस्थ लक्षण कहां वर्णन किया गया है? परम सत्य का लक्षण का निरूपण करते हुए कहते हैं, परम सत्य का लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। देखो दो पदार्थ होता है, एक कारण एक कार्य। इस कारण और कार्य को लेकर दार्शनिकों में भेद है। कई दार्शनिक हुए हैं, बिलग बिलग कारण को स्वीकार किया है। किसी ने एक कारण, किसी ने दो कारण,
किसी ने 3 कारण, किसी ने 4 कारण, किसी ने 5 कारण, किसी ने 6 कारण, किसी ने 8 कारण, विविध कारण, विविध कारण। वैष्णवाचार्यों ने 3 कारण को स्वीकार किया। न्याय भी 3 मानता है, समवायी, असमवायी और निमित्त। सांख्य भी 3 मानता है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने यथार्थ कार्यवादी जो हैं श्री वैष्णव जन, ये वैष्णव दर्शन में भी 3 कारण स्वीकार किया गया, उपादान, निमित्त और सहकार। मूलतः 2 ही कारण, उपादान और निमित्त। देखो ये मंत्र है, दार्शनिक मंत्र है। अब दर्शन का अध्ययन नहीं होगा, प्रथम मंत्र की व्याख्या संभव भी नहीं। संभव है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या है? अरे ब्रह्म शब्द तो प्रकृति के लिए भी व्यवहृत हुआ है, जीवात्मा के लिए व्यवहृत हुआ है। अब गीता में ब्रह्म शब्द है तो कहीं जीवात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, कहीं तो प्रकृति के लिए किया। वेदों में ये ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए व्यवहार हुआ, आत्मा के लिए हुआ। उस प्रकार से आत्मा जो शब्द है कहीं कहीं ब्रह्म यानी परमात्मा के लिए व्यवहृत हुआ है, कहीं प्रकृति के लिए व्यवहृत हुआ। प्रसंगानुसार अर्थ का ग्रहण किया जाता है। अर्थ कब ग्रहण होगा? जब आचार्य के सानिध्य में रख करके, आचार्य परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन करोगे। कैसेट परंपरा से नहीं होगा। कैसेट परंपरा से अर्थ ज्ञात नहीं होगा। होगा क्या? कैसेट में तो आगे वाला जो बोला उसको हम सुनेंगे, तदश्राव्य को हम भी प्रवचन का विषय बनाएंगे। वो सत्य है कि असत्य है, वो ज्ञान है कि अज्ञान है। आचार्य निष्ठ हो करके, इसलिए वेद कहता है सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास जाओ, समित पाणी होकर जाओ। समित पाणी का मतलब क्या है? खाली हाथ मत जाओ। वेद कहता है कुछ लेकर जाओ, और भागवत ने कहा कुछ नहीं, सब कुछ लेकर जाओ। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। समझ रहा है शिवाकांत? कुछ लेकर मत जाओ, सर्वलब्धार्पणेन च, जो कुछ प्राप्त हो, राधे राधे, सब कुछ गुरु को अर्पित कर दो। भागवत में कह रहा है कुछ भी अपने पास रखा, आचार्य अभिमानी है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भागवत में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। वेद भी यही कह रहा है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदमायान। कर्म की परीक्षा करके ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग निर्वेद हो जाते। असगुरु मेवाभिगच्छेत, अनिर्वेदावस्था में गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं, अन्वेषणा में। गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। रे कर्म का फल तो आद्यंतवंत है। कर्म का फल क्या है? आद्यंतवंत। केचिद तपोदानम व्रतानि नियमानि यमान आद्यंतवंत एवैसाम लोका कर्म निर्मितः दुखोदरका तव अनुष्ठा शुद्रानंदा सुचार्पिता। भगवान ने उद्धव से कहा, एकादश स्कंद देखिए, भागवत के रहस्य तो एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद में कहा गया कि ये 10वें स्कंद के अतिरिक्त जितनी भी कथाएं तो केवल ज्ञान वैराग्य वर्धन के लिए है, उन कथाओं का ज्यादा महत्व नहीं। 10वें स्कंद के पूर्व की जो कथाएं हैं ये ज्ञान वैराग्य वर्धन के लिए केवल बाबा जी। एक प्रथम, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम ज्ञान वैराग्य वर्धन के लिए। मूल है 10वें स्कंद, जिसमें भगवान का लीलाओं का वर्णन किया गया है, और उसका महत्व बताया गया एकादश मोक्ष स्कंद में। किस स्कंद में? मोक्ष स्कंद। अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। कोई पूछे मोक्ष की परिभाषा क्या है? अमोक्ष को लेकर भी दार्शनिकों में बड़ा विवाद है। कोई दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष मानता, कोई तापत्रय की निवृत्ति को मोक्ष मानता, कोई अहम ब्रह्मास्मि यानी स्वस्वरूप ब्रह्मैक्य बोध को मुक्ति मानता। लेकिन हम वैष्णव लोग तो भागवत प्राप्ति को ही मुक्ति मानते हैं। थोड़ा किंचित मात्र भेद है इन दार्शनिकों में, वैष्णवाचार्य के दार्शनिकों में, लेकिन हम भगवत प्राप्ति को ही मुक्ति मानते हो। 5 प्रकार के माने गए हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्पाद सेवनम जना, जिसका वर्णन तृतीय स्कंद कपिल गीता में किया गया है। 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन। अरे मुक्ति तो एक ही है, प्रकारांतर से 5 प्रकार की है। अविद्या की निवृत्ति मुक्ति है। यहाँ तक तो आचार्य रामानुज लिखते हैं श्रीभाष्य में कि हम शंकराचार्य से सहमत हैं कि विद्या की निवृत्ति मुक्ति है, लेकिन विद्या की निवृत्ति का जो साधन बता रहे हैं इससे हम सहमत नहीं है। यहां आकर हमारा भेद हो जाता है। हम कहते हैं कि विद्या की निवृत्ति भक्ति से होगी, और कहते हैं शुष्क ज्ञान से होगा। भैया हमारा तो यहां भेद है। वो कहते हैं कि श्रवण मनन, श्रवणांगवादी, वो कहते हैं श्रवण मनन से होगा। मैं कहता हूं श्रवण मनन से नहीं होगा।
उसकी कृपा से। किसकी कृपा से? नायम आत्मा प्रश्न न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैष्णुते तेन लभ्य। वेद कह रहा है तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगति भगत उरचंदन, यही जान ही तुम दे जनाई, जानत तुम ही, उसी का अनुवाद है। देखो भागवत में रस कब आएगा? जब दर्शन पढ़ोगे, फिलॉसफी, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य और दोनों मीमांसा। एक ही मीमांसा के पूर्व भाग उत्तर भाग है, पूरी मीमांसा उत्तरी मीमांसा। एक ही ग्रंथ के दो भाग मानते हैं आचार्य, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक कर्मकांड का जिसमें निरूपण है, जिसके आचार्य जैमिनी है, पूर्व मीमांसा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा है। क्या है? तो एक कर्म का फल आद्यंत बनते है कि नहीं? उत्पन्न होने वाला है, विनाशील है। अरे कर्म सफल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? चित्त की शुद्धि होगी। या कर्म के रूप में एक कर्म का अंग ले लो, यज्ञ। कर्म के बहुत अंग, उसमें एक यज्ञ है। यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक प्राप्त हो सकता है। गीता अष्टम अध्याय देखो, देखो संपूर्ण गीता कंठ होना चाहिए। एक एक गीता के मंत्रों का रहस्य भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुप्यत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी ब्रह्मा तक के लोक पुनरावर्ती लोक है। ब्रह्मा तक के लोक जो पुण्यकृत लोक हैं, पुण्य के प्रभाव से जीव जिस लोक तक यात्रा करता है, वहां तक गए हुए जीवों का पतन है। लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। लेकिन श्री ठाकुर जी का धाम ऐसा है, वैकुंठ कह लो, गोलोक कह लो, साकेत कह लो, जहां से जीव का पुनरावर्तन नहीं होता है। न च पुनरावर्तते, श्रुति कह रही है, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। ब्रह्मसूत्र क्या कहा? न च पुनरावर्तते, वहां से पुनरावर्तन नहीं होता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति। स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। वहां तो भैया, वहां स्वर्ग में भी देहकृत भेद है, वहां भी देवताओं में भेद है। एक अस्थायी देवता है, एक अस्थायी देवता है, उनके भोगों में भेद है। यहीं तक भेद है, ब्रह्मलोक तक भेद ही भेद है। ये सब प्रकृति के गुण जन है, प्रकृति के गुणों से इनकी रचना हुई है। प्रकृति के 3 गुण सब जानते हैं, सत्व, रज और तम। उसी की रचना है। प्रकृति नाम माया, प्रकृति नाम अविद्या, प्रकृति नाम अज्ञान। सब एक अर्थक है। अव्यक्ता कह लो, अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो, प्रकृति कह लो, क्यों? ये सब एक ही अर्थक है। अंतर इतना है कि हम प्रकृति को भी नित्य मानते। आचार्य हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि जब प्रकृति और पुरुष नाम जीवात्मा भगवान का शरीर है, भगवान शरीरी हैं, तो भगवान का शरीर कैसे मिथ्या हो सकता है? हो सकता है क्या? जन्म कर्म च दिव्यमेवं, भगवान का सब दिव्य है। यो वेति तत्वतः, लेकिन इसको सब नहीं जानते। भगवान की माया नहीं जानने देती, माया ही नचा रही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2 लक्षणों का निरूपण किया गया है वेदों में, तटस्थ और स्वरूप। इसमें तटस्थ लक्षण का वर्णन किया गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेन, इस लक्षण का वर्णन किया गया। तो जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जगत जिसका कार्य है, उपादान कारण। उपादान कारण यानी परिणाम योग्यम वस्तुपादानम। समझना चाहिए। घट, आपने घड़ा का दर्शन किया है, अभी तो आपने कलश यात्रा की, घड़ा का दर्शन किया कि नहीं? तो कोई आपसे पूछे किस घड़ा का कारण क्या है? घड़ा के कितने कारण हैं? तो भैया 2 कारण या 3 कारण। तो उपादान कारण कौन है? तो घड़ा का उपादान कारण है मिट्टी। घड़ा का उपादान कारण कौन है? परिणाम योग्यम वस्तुपादानम, मिट्टी ही परिणत हुआ है। इसलिए हम वैष्णव लोग परिणामवाद को मानते हैं, अविकृत परिणामवाद। हम विवर्त को नहीं मानते। अद्वैती लोग विवर्त का दशा विवर्त है, हम विवर्त नहीं मानते। ब्रह्म अध्यास हम कहते नहीं भैया, जगत विवर्त नहीं है ब्रह्म का, रज्जु सर्पत, ये परिणाम है। जैसे दूध का दही परिणाम है कि नहीं? वेदों में भी परिणामवाद है। वेदों में क्या है?
मृतिक्कितेव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, मृतिक्कितेव सत्यम कहा करके कहा दिया कि परिणाम है जगत। क्या है, किसका परिणाम है? अरे किसका परिणाम है? ब्रह्म का, लेकिन अविकृत परिणाम है। तो उपादान का तात्पर्य जो परिणाम के योग्य है, तो घट का उपादान कारण ब्रह्म है, घट का उपादान कारण मिट्टी है, उसी प्रकार जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। उसी ब्रह्म का शक्ति संस्थान जगत के रूप में परिणत हुआ, यानी सूक्ष्म चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म के रूप में परिणत होगा, ऐसा कहा जाए। सूक्ष्म चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म, स्थूल चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म, प्रकृति की अवस्था। लालमणि जी आप भी बहुत अनुसंधान करते हैं, वो ऐसा लगता है, मैंने सुना है। खड़ विधा शरणागति, 5 शरणागति कंग है तो खड़ विधा बोलता है वो आदमी। सूक्ष्म चीद अचिद ब्रह्म विशिष्टाद्वैत, सूक्ष्म चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म के रूप में परिणत होता है। सूक्ष्म चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म, सूक्ष्म यानी प्रकृति की 2 अवस्था है, सूक्ष्मावस्था और स्थूलावस्था। सूक्ष्मावस्था का तात्पर्य है प्रलयावस्था, स्थूलावस्था का तात्पर्य है सृष्टि अवस्था। जगत और जीव भगवान का शरीर है, भगवान शरीरी हैं। वही सूक्ष्म चीद नाम जीवात्मा, चिद नाम प्रकृति, वही सूक्ष्म चीद अचिद विशिष्ट ब्रह्म सृष्टि अवस्था में स्थूल चीद अचिद विशिष्ट बन जाता है। क्या नाम रूप अयोगत्मम सूक्ष्मत्वम, सूक्ष्म का लक्षण है। कोई पूछे आपकी प्रलयावस्था का तात्पर्य क्या है, तो जो नाम रूप का योग है उसको कहते हैं प्रलयावस्था, सूक्ष्मावस्था। और जो नाम रूप के योग्य है, यानी जो नाम रूप की योग मतलब योग्यता प्राप्त कर ले, जैसे अभी सृष्टि अवस्था है, एक एक वस्तु का नाम है। ये क्या है? ये क्या है? नाम रूप की योग है। ये वस्त्र है, वस्त्र है। ये चश्मा है, ये अमुख है, अमुख अमुख है। यही है सृष्टि अवस्था। और प्रलयावस्था में नाम, ये प्रकृति पुरुष सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाता है कि न नाम रहता है न रूप रहने का तात्पर्य कि रूप दिखाई नहीं पड़ता, रूप का भान नहीं होता। लेकिन दोनों अवस्था में ब्रह्म विशिष्ट रहते हैं। सूक्ष्म चीद अचित विशिष्ट ब्रह्म और स्थूल चीद अचित विशिष्ट। विशिष्ट का साधारण अर्थ समझा जाए युक्त, यानी प्रलयावस्था में ही भगवान प्रकृति पुरुष से युक्त होते हैं और सृष्टि अवस्था में भगवान प्रकृति पुरुष से युक्त रहते हैं, कभी भगवान उससे अलग नहीं होते हैं। सिए राम में सब जग जानी, इसका साधारण अर्थ बता दिया। सिए राम में, इसी का नाम विशिष्टाद्वैत है, और कोई विशिष्टाद्वैत अलग नहीं है। शब्द सुनने से लगता क्या है? सिए राम में सब जग जानी, करहु परिणाम जोरी जुग पानी। अद्वैती सबको ब्रह्म मानता है, कम ब्रह्मम खम ब्रह्मम, सब ब्रह्म है। हम सबको ब्रह्मात्मक मानते हैं। भाई हम ज्यादा कुछ नहीं करते। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अधिक सुधार नहीं करूंगा। तुम ब्रह्म कह रहे हो, हम ब्रह्ममय मान रहे हैं। क्यों? आनंदमय अभ्यासात ब्रह्मसूत्र। तुम कहा तो क्यों आनंद मैं है ही नहीं, हम कहा तू आनंदमय है। आनंदाधिकरण ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद में का अधिकरण है, आनंदमय अधिकरण। वहां चर्चा हुई कि भाई ये जो आनंद शब्द है वेदों में, ये जीव परक है कि ब्रह्म परक है। तो सांख्यों का, वहां सांख्यों का खंडन किया गया। अधिकरण के बाद आनंदमय अधिकरण। ये समझती होगी सब, ये प्रोफेसर नहीं है, ये पढ़ी है। इसके पिताजी बाई चांसलर ना, उपकुला आए भी प्रोफेसर है दिल्ली में। तो इसके इसी के लिए मैं थोड़ा दर्शन पर प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि हमारे गुरुजी थे पंडित वैद्यनाथ झा जी, उच्च कोटि के दार्शनिक थे। वो कहते थे बाबा आपका दार्शनिक स्वभाव है, पूर्व जन्म से ही आपने दर्शन को लेके आया। बाबा गुरुजी कहते थे हमको क्या पूर्व जन्म से दर्शन पढ़ के आए, गर्व से। भागवत दर्शन है भैया, भागवत कोई कथा कहानी नहीं है। उस दर्शन का बोध कराने के लिए विविध ये दृष्टांत है। श्री प्रहलाद जी का अभ्यान, प्रहलाद जी को पख्यान का पूर्व दर्शन है कि नहीं? समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। अप्रयोजनाधिकरण, अप्रयोजनाधिकरण ब्रह्मसूत्र का सप्तम स्कंध में। और छठा स्कंध क्या है? अजामलोपकरण, अजामलोपख्यान। वहां क्या है? वो भी फलाध्याय की चर्चा वहां है। अनारब्ध प्रारब्ध कर्म का फल
अविद्या से नाश होता है, विद्या से नाश होता है, लेकिन उसकी चर्चा वहां दर्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कहां क्या है। नहीं तो जीवन भर कहानी कहते रह जाओगे। जीवन भर क्या कहोगे? कहानी। कबूतर कबूतरी की कथा भागवत में कि नहीं, कबूतर और कबूतरी की कथा ज्यादा कहेगा। कबूतर कबूतरी की कथा के पीछे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है ना भाई। अब 24 गुरुओं का वर्णन किया, अब उन 24 गुरुओं से क्या शिक्षा प्राप्त की उसको समझाने के लिए एक पिंगला का भी वर्णन कर दिया भैया। पिंगला दर्शन, कबूतर कबूतरी दर्शन। हाँ क्यों? कबूतर कबूतरी दर्शन, कबूतर कबूतरी की कथा है कि नहीं भागवत में? कबूतर कबूतरी, गृहस्थों का जीवन तो कबूतर कबूतरी का जीवन है। ये देखो मैं नहीं कह रहा हूं बाबा जी, एक कबूतर एक कबूतरी कथा सुनिएगा आप। और उस कबूतर कबूतरी के जीवन से बचने के लिए 24 गुरु में एक गुरु किया उन्होंने। सब भागवत पढ़ गया, कबूतर कबूतरी की शिक्षा प्राप्त नहीं। भागवत में पूर्ण निवृत्ति धर्म का वर्णन है। भागवत किंचित मात्र भी प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता। एकमात्र पंचम स्कंध में जहां ब्रह्मा जी श्री प्रियव्रत जी को उपदेश दे रहे हैं वहां किंचित मात्र प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति के योग से वहां भी निवृत्ति ही है। वेदों में निवृत्ति। एक बार बोला इस शास्त्री शिवाकांत की, शास्त्र क्या है बाबा? शास्त्र तो दर्पण है, जैसा देखो वैसा दिखाई पड़ता है। दर्पण में जैसा देखोगे वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसा तुम्हारा चेहरा होगा वैसा ही दर्पण बताएगा। ये मुझे बताया था, मुझे भी स्मरण है। कभी कभी पढ़ाने लगता है कि वैराग खोजो तो वैराग्य दिखाई पड़ेगा, ज्ञान खोजो तो ज्ञान ही दिखाई पड़ेगा, प्रवृत्ति खोजो तो प्रवृत्ति नहीं। भैया भागवत में प्रवृत्ति तुम्हें मिलेगा ही नहीं। है भागवत में प्रवृत्ति? परमहंसों की संहिता है तो प्रवृत्ति कहां मिलेगी? परमहंसों की संहिता में कहीं प्रवृत्ति है? निवृत्ति, केवल निवृत्ति। देहेस्ति मानसुरुधिरे अभिमतित्व जत्वम जाया सुतादि सदा ममता विमुंच्य। और आगे है जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, रोज गाओ, आगा आगा कर उसको चबा जाओ। दिन रात प्रदर्शन करो अर्थ का। अर्थ का प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं? अरे वो वक्ता तो कमाल कर दिया भाई, इतना स्तोत्र किया, अर्थ बांटा। हम कि देखो कितने का भागवत करके आए हो? तो 5 लाख का करके आया। भागवत तुम क्या करो? तुम भागवत बने ही नहीं तो भागवत करोगे क्या? भागवत का मतलब क्या है? करो यद यद सकल में परस्मयी नारायणायेति समर्पय शरणागति। शरणागति का तात्पर्य क्या है? शरणागति का लक्षण कोई पूछे, एक लक्षण बता देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भागवत प्रवृत्ति विरोधी स्व प्रवृत्ति निवृत्ति शरणागति, ये शरणागति का लक्षण है। कर्म का भी लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है। लक्ष्य लक्षणम हम लोग तर्क संग्रह पढ़े थे। पहले लक्ष्य का लक्षण करो तब उसका भेद करो। है लक्षण किसे कहते हैं? साधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म किसे कहते हैं? प्रश्न हुआ। चलिए भाई थोड़ा संक्षिप्त रूप से ले चलिए। तो जन्माद्यस्यतुन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वरात्, जो जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है, जगत जिसका कार्य है, जो अभिज्ञ और स्वराट है। अभिज्ञ का तात्पर्य क्या है? यह सर्वज्ञ सर्वविद। देखिए ब्रह्म की विशेषता जानकी, वह सर्वज्ञ तो है ही, सबको जानता है, और सर्वविद भी है। सर्वविद मतलब सर्वज्ञ तो है ही वह। वेदकार यह सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और सर्वविद भी। असर्वित है या स्वराट भी है। स्वराट का मतलब श्वेतर है। श्वेतर माने अपने अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों का जो प्रकाशक है उसको कहते हैं स्वराट। श्वेतर विविक्त पदार्थों का जो विविक्त यानी अतिरिक्त पदार्थों का जो प्रकाशक हो उसको कहते हैं स्वराट। स्वराट का दूसरा अर्थ किया गया परम स्वतंत्र। दो तरह के जीव, दो तरह के, एक स्वतंत्र एक परतंत्र। ब्रह्म स्वतंत्र है, अकर्म बस इसको कहते हैं। हम जीव परतंत्र हैं, कर्म बस हैं। कर्म बस कह लो, कर्म बस कह लो स्वराट। जीवों ने कहा महाराज जी बोध नहीं हुआ, ये तो आपने दार्शनिक लक्षण किया उस परम सत्य शब्द का। बोले ठीक है,
एक एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझा देता हूं कि उस ब्रह्म का क्या लक्षण है, उस परम सत्य का क्या लक्षण है। तो तेने ब्रह्म हृदय यदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। आदि कवि का तात्पर्य है क्या? नारायण। कवि नाम पंडित, कवि नाम पंडित। कस्माद भजन्ति कवयो धनदुर मदान्धान। कवि नाम पंडित। और आदि पंडित कौन है? भगवान नारायण है, जिसने जगत कर्म करता ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का संधान किया, वही ब्रह्म है। अब जिज्ञासा हुई किसने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के आदि में यथा पूर्वम अकल्पित के समय ब्रह्म ज्ञान का संधान किया? तो ओ ब्रह्मानम, श्वेता सूत्र उपनिषद देखो, श्वेता सूत्र उपनिषद मिलेगा। यो ब्रह्मानम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांत प्रणोति तस्मै। किसने? ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का संधान किसने किया? सृष्टि क्रम में भगवान नारायण ने किया। यह नारायण ही परम सत्तत्व हैं। यो ब्रह्मानम विदधाति पूर्वम सिद्ध कर दिया। तो परम सत्तत्व कौन है? वो परम सत्य तत्व नारायण है। नारायणा भिन्न राम है, नारायणा भिन्न कृष्ण है। नारायण से अभिन्न राम है, नारायण से अलग वाला राम नहीं है जगत तत्व। जो राम का कृष्ण को नारायण से अलग मान लोगे तो जगत कारण वो नहीं बन पाएगा। बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी। कुछ लोग समझते हैं, रामी लोग और काठनी लोग, कि हम अपने आप को वैष्णव क्यों कहें? तो भैया वैष्णव नहीं कहोगे तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। जगत कारण तो विष्णु ही है। जगत कारण कौन है? अरे व्यापन धातु से विष्णु बना है। विष्णु का तात्पर्य ही होता है व्यापक तत्व। व्यापक कौन होता है? जो ब्रह्म होता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब प्रकृति तत्व का वर्णन कर रहे हैं, अभी तक परमात्मा तत्व का वर्णन कर रहे थे। देखो, प्रकृति तत्व को लेकर ही दार्शनिकों में बड़ा भेद है। कोई कहता है प्रकृति असत्य, क्या है? ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल अध्यास है, विवर्त है, ब्रह्म है, रज्जु सर्पवत। व्यास जी ने कहा भ्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्यास जी कह रहे हैं कि भ्रम नहीं है, त्रिसर्ग मृषा नहीं है, आमृषा। तेजो वारी यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतमयी रजमयी तममयी जो प्रकृति है। न मृषा अमृषा न समास, न तत्पुरुष समास कहा। तत्पुरुष का यंग है कि नहीं? कर्मधारय कह लो, दिग्गु कह लो, नय कह लो, प्रादि तत्पुरुष कह लो। कई भेद हैं तत्पुरुष के। नय के भी दो भेद होते हैं, व्याकरण ही पढ़ाऊंगा। तो तत्पुरुष समास है, नय तत्पुरुष समास। कारण कि जैसे तेज का तात्पर्य समझ रहे हैं? पंच महाभूत में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। छांदोग्य उपनिषद में त्रिमहाभूत का वर्णन है, तेज वारी और मृद। जैसे तेज वारी नाम जल और मिट्टी का परस्पर मिश्रीकरण है, विनिमय नाम मिश्रीकरण है। उसी प्रकार से त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है मिथ्या नहीं है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति यथार्थ है, सत्य है। क्या है? आमृषा शब्द है, नामृषा अमृषा। जो माया धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, जो अपने प्रकाश से माया और माया कार्यों से रहित कर देता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दो बार हरि नाम कीर्तन कर लीजिए। आज आपका समय पूर्ण हुआ। कल से कथा का क्रम द्विकालिक कथा होगी, क्योंकि हमारे यजमान वृद्ध है। आप 4 घंटा 5 घंटे, अब 4 घंटे 5 घंटे बैठने में असमर्थ है, इसलिए 2 घंटा सुबह और 2-2.5 घंटा शाम। आप पाठ करने वाला पाठ करते रहना, प्रवचन करने वाला प्रवचन करते रहेगा, आए सुनने वाले सुनते रहेंगे, या नहीं सुनेंगे तो भगवान जाने। क्यों? तो कल से ही क्रम रहेगा। 2 बार हरि नाम कीर्तन कर लीजिए। विषय गंभीर था क्योंकि विद्वत भोग्य था। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भाष्यकार रामानुजाचार्य महाराज की जय समस्त वैष्णवाचार्यों की जय अनंत कोटि वैष्णवों की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम। आरती करवा दीजिए। आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेके जाना। आप लोग आरती कीजिए, आप लोग बैठे रहिएगा। यजमान लोग केवल आ जाइए। 7:30-8 बजे आएंगे ब्राह्मण लोग।